गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। लेसन का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके क्वेश्चन आंसर आपके 5 हो चुके थे, जो आज आपके 6 चलेंगे। तो आज 6 क्वेश्चन आपको कराती हूँ एक्सरसाइज के। तो देखिए 6 के क्वेश्चन आंसर क्या हैं। एक्सरसाइज and question number 5, what are villi and what is their location, and function, देन आपका आंसर। वैसे तो विलाई के बारे में मैंने आपको बताया ही था, पर आप आंसर इसका इस तरह से दे सकते हैं। विलाई आर फिंगर लाइक outgrowths present in inner wall of small intestine. ये आपकी विलाई की डेफिनेशन हो गई। देन आपको पूछा है लोकेशन। देन लोकेशन क्या होती है इसकी, तो लोकेशन अलग डाल लेंगे हेडिंग। विलाई आर प्रेजेंट in small intestine, and the function. Next function क्या है, तो विलाई का फंक्शन आप लिखेंगे। विलाई increases the surface area of small intestine for absorption। तो एब्जॉर्प्शन आप लिख सकते हैं, इसमें आ जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो आप इतना भी लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन में आप यहाँ इतना लिख सकते हैं। देन बेटा एक बार देखें कि व्हाट आर विलाई। 5th क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 इन द एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन आर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर विलाई and what is their location and function. Then the right answer is answer आपका 5 villi are। then what are villi का आंसर है ये villi are finger like outgrowth present in inner wall of small intestine। ये finger like outgrowth है जो present होती है small intestine के inner wall पर। and location then villi are present in small intestine। विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। देन फंक्शन, देन विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर ऑब्जॉर्प्शन। यानी विलाई जो है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को, जो कि आपका ऑब्जॉर्प्शन के लिए आपका यानी उसका सरफेस एरिया को बढ़ाता है। देन ये आपको बेटा नेक्स्ट आपके पॉइंट चलेगा
क्वेश्चन नंबर 6। देन फिफ्थ पार्ट कंप्लीट एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपका इन द एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 देन व्हाट विल बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वेयर इज द bile produced? Where is the bile produced and which component of the food does it help to digest? ठीक है, ये डाइजेस्ट। तो देन आपका ये होगा वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। देन आंसर नंबर 6 ये आपका है बाइल जूसेस। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड, bile juice is produced in our liver। then our liver को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा and is temporarily store in gallbladder, then gallbladder ये आपका आंसर है। एंड द बाइल प्ले, ये भी आप लिख सकते हैं, द बाइल प्लेज an important role in the digestion of fat, तो आप ये देख सकते हैं बेटा 6 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। देन 6 क्वेश्चन आपका क्या है, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, मतलब बाइल प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। देन द राइट आंसर इज ए बाइल जूस इज ए प्रोड्यूस्ड इन आवर लीवर। बाइल जूस जो है प्रोड्यूस करता है हमारे लीवर के अंदर एंड इट इज़ टेम्परेरी स्टोर इन गॉल ब्लैडर द बाइल प्लेज, यानी कि इसमें आप ऐसे भी बता सकते हैं एंड इज़ टेम्परेरी स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल करता है डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर, यानी बाइल्स का रोल इम्पॉर्टेंट होता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट आपके। तो ये आपका क्लियर हुआ बेटा। बाइल जूसेस कहाँ पे होते हैं, लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है एंड इज टेम्परेरी स्टोर गॉल ब्लैडर के अंदर ये टेम्परेरी आपका स्टोर किया जाता है और बाइल्स प्लेस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंस रखता है। एंड देन 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज 7th क्वेश्चन। देन आपका 7th क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। वैसे तो बेटा मैंने आपको सब नोट्स के अंदर करा दिया था जब पढ़ाया था। तो अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। नेम द
type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 7 का। आपको देखना, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। देन फर्स्ट आपका है सेल्यूलोज, ठीक है, ये आपका आंसर है सेल्यूलोज। एंड दिस इज बिकॉज, इसमें आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज, रीजन में ह्यूमन बॉडी does not have cellulose enzyme. So which is required to digest cellulose, ठीक है। एंड लास्ट, वेयर इज प्रेजेंट इन रूमिनेंट एनिमल्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन, ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं ना, ये कहाँ किस में प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स एनिमल्स। तो रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा यह आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप फिर से एक बार देख लें, मैं इसको एक बार समझा देती हूँ। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स। गिव द रीज़न ऑल्सो। ये बताना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा कौन सा है जो रूमिनेंट्स एनिमल से डाइजेस्ट हो पाता है पर ह्यूमन से नहीं, वो रीज़न देना है। तो आपका राइट आंसर है कि वो कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज। एंड दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों नहीं आपका होता, तो दिस इज़ बिकॉज ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव सेल्यूलोज एंजाइम्स। उसके पास इसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होते, तो वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बट इट इज़ प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स एनिमल्स, लेकिन ये रूमिनेंट्स एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देन वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो ओनली पॉसिबल इन रूमिनेंट्स एनिमल्स, नॉट ह्यूमन बीइंग्स। तो बेटा आपका ये लेसन 2 के अंदर 7 क्वेश्चन ही हो पाया। देन आपका एक्सरसाइज बड़ा है, देन क्वेश्चन पार्ट भी उसके बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको दे पाऊँगी जैसे जैसे मेरे से पॉसिबल होगा वीडियो के अंदर। तो आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके बाद के जितने क्वेश्चन है फिर रिमेनिंग आपका पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाएगा। मैं जैसे भी आपसे जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ही हेल्प कर पाऊँगी। देन ओके, बाय।